लिंडाओ नोबेल लॉरियट मीट में हर साल विज्ञान जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां तो आती ही हैं, लेकिन इस साल की हाईलाइट रहे भारत के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। सत्यार्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंथन में, लिंडाओ में। आपने आधे घंटे की अपनी स्पीच में बार बार इस बात का जिक्र किया कि शिक्षा का अधिकार जो है वो हर किसी के पास होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि ये जो नोबेल लॉरियट्स हैं और ये जो युवा रिसर्चर हैं, इनकी क्या भूमिका हो सकती है इस सपने को साकार करने में? देखिए, अब दुनिया की कोई भी समस्या एकांगी समस्या नहीं रह गई है। सबका एक दूसरे से जुड़ाव हो गया है। जब से ये क्लाइमेट चेंज का मामला आया सामने, ग्लोबल वार्मिंग का आया, जब से ये टेररिज्म का मामला सामने आया, तो सब लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि ये हम अकेले नहीं कर सकते, सबको मिलकर करना होगा। हम कितने ही शक्तिशाली हों, हम सुरक्षित नहीं हैं। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने भारतीय परंपरा से सीखी है। हम लोग पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारे आदर्श रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भीतर ये भरे हुए हैं कि सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है एक परिवार की तरह, और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आज हालत ये है कि एक तरफ हम बहुत बड़े साइंस के शोध कर रहे हैं और बहुत चीज़ें हो रही हैं जिससे दुनिया को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, तो नुकसान भी हो रहा है कि कई अर्थों में। ज्ञान का इस्तेमाल हर तरीके से हो रहा है, अच्छाई के लिए भी, बुराई के लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोगों को ये सुनकर हैरानी होती है कि 7 में से 1 आदमी इसी दुनिया में ऐसा रहता है जिसको लिखना या पढ़ना नहीं आता। इनमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल गए तो छूट गई उनकी पढ़ाई और आगे नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे बच्चों की संख्या करोड़ों में है। तो मैं ये पूरी तरीके से मानता हूँ कि दुनिया में शांति और संपन्नता, विकास और सामाजिक न्याय तब तक हासिल नहीं हो सकते जब तक कि हर एक व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार ना मिल जाए, शिक्षा का अधिकार ना मिल जाए। सर, आप ज़मीनी स्तर पर काम करते रहे हैं। जिन बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे जबरन काम कराया जाता है, उन्हें आपने छुड़वाया है, उन्हें शिक्षा दिलवाई है। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि इन बच्चों का बचपन इन्हें लौटाया जाए? ये सोच पैदा करने के लिए काफ़ी प्रयास हम लोग करते हैं। गांव-गांव में हम प्रयास करते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी सांसदों के बीच में या अधिकारियों के बीच में प्रयास करते हैं, ताकि हर लेवल पर, हर स्तर पर लोगों की समझ में आए कि बाल मजदूरी एक बुराई है, इससे देश को नुकसान हो रहा है, पूरे दुनिया को नुकसान हो रहा है। और बहुत कोशिश ये रहती है हमारे सभी कार्यकर्ताओं की कि वो पिट लें लेकिन अपना हाथ ना उठाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अहिंसा के माध्यम से ये करना। हम जानते हैं कि हमारे सामने बंदूक लेके लोग खड़े हो जाते हैं और 2 साथी हमारे शहीद भी हो गए। एक को मार दिया पीट कर और एक को गोली मार दी गई थी। मेरे ऊपर कई बार हमले हुए हैं, मेरे सारे शरीर में घाव के निशान हैं अभी तक। तो अगर हम उसकी प्रतिक्रिया में हिंसक हो जाते तो फिर हमारा काम इतने साल आगे नहीं बढ़ता। हम में से कईयों की पहले ही हत्या हो जाती और बात ख़त्म हो जाती। क्योंकि अगर हम एक चीज़, हम डंडा उठाएंगे तो वो बंदूक उठाएंगे, हम बंदूक लेंगे तो वो कुछ और बड़ी भारी चीज़ लेंगे। तो ये तो अंतहीन है इसका सिलसिला। तो हम कोशिश करते हैं कि अहिंसक तरीके से और कानून सम्मत तरीके से बच्चों को आज़ादी मिले। तो ये सब चीज़ें करके सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा दोबारा से स्कूल में जा सके। अगर पहले कभी गया है तो दोबारा जा सके, नहीं गया है तो पहली बार जीवन में समाज और शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो ये सारे प्रयास साथ साथ चलते हैं। सब चुनौतियां हैं लेकिन हम लोग आगे बढ़े हैं। यहाँ लिंडाओ में बहुत ऊंचे लेवल पर बात होती है रिसर्च की, इनोवेशन की, लेकिन अगर गांव देहात की बात की जाए तो साइंस का एजुकेशन में क्या रोल हो सकता है? देखिए, आज भी समाज में बहुत दकियानूसी चलती है, क्योंकि एक वैज्ञानिक सोच का अभाव है, वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव है समाज में। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे पाखंडों में जुटे रहते हैं लोग, या ऐसी चीज़ों पर भरोसा करते हैं, अंधविश्वास रखते हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, जो अवैज्ञानिक हैं घोर, लेकिन वो अभी भी चला जा रहा है। तो दवाइयों का लोग इस्तेमाल नहीं करते कई बार। कई जगह देखा गया है कि जो धार्मिक अंधविश्वास फैलाने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर तुम पोलियो की दवाई लोगे या
और चीज़ों की दवाई लोगे तो फिर औरतें बांझ हो जाएंगी और बच्चे पैदा नहीं होंगे बाद में, या इस तरह की चीज़ें बहुत सारी परिवार नियोजन के ख़िलाफ़ लोग बातें करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक सोच समाज के लोगों में नहीं है, तो वो बढ़ाना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि वैज्ञानिक सोच से ही आप ये जो लगातार जो बढ़ रहा है टेररिज्म, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको रोक सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद की बुनियाद में बच्चों के मस्तिष्कों को प्रदूषित करने का सारा खेल चल रहा है। उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि उनको लगता है कि अगर वो आत्मघाती बन जाएंगे, आत्मघाती बम लेकर चलेंगे और दूसरों को उड़ा देंगे तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो स्वर्ग की झूठी कल्पनाएं उनको दिखाई जाती हैं। इस तरह की चीज़ें आम हैं हमारे समाज में। तो एक तरफ तो वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखना, उनके मस्तिष्क को और उनके शरीर को, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। दूसरा, आतंकवाद से और लगातार जो बढ़ रहा है धर्मांधता, उससे बचाव रखना, क्योंकि धर्मांधता और आतंकवाद दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं और जिनका मुकाबला सिर्फ वैज्ञानिक शिक्षा से ही हो सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मंथन से बात करने के लिए, आपके वक्त के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैलाश सत्यार्थी। लिंडाओ नोबेल लॉरिएट मीट में कैलाश सत्यार्थी की स्पीच आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। साथ ही नोबेल पुरस्कारों से जुड़ी ढेर सारी जानकारी भी वहाँ पर मौजूद है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगी लिंडाओ की सैर।